ये हमारा देश बड़ा मुश्किल दौर से गुजर रहा है। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं अपने देश के सरकार का विरोध हमेशा करता हूँ। मैं सरकार का विरोध नहीं करता हूँ साथियों, मैं बस विरोध करता हूँ इस सिस्टम का, जो आज ऐसे ऐसे लोगों को बर्बाद करने में लगा हुआ है, जो आज पढ़ लिख करके बेरोज़गार हैं। आप कहेंगे कि मैं बेरोज़गारों की बात इसलिए करता हूं क्योंकि मैं खुद बेरोज़गार हूं। आप ये कहेंगे कि बेरोज़गारों की बात इसलिए करता हूं कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। मैं महंगाई की बात इसलिए करता हूं क्योंकि आपको हमेशा लगता है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे लोगों ने, जब मैं ज्ञान वाफी मस्जिद पर मैंने एक वीडियो किया था, तो ज्ञान वाफी मस्जिद पर जब मैं वीडियो किया था, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि अपनी आवाज़ बंद करो, भौंको मत, अपने दिमाग अपने पास रखो। बहुत सारे लोगों ने यह भी कहा कि तुम जनसंख्या बढ़ा रहे हो इसलिए महंगाई बढ़ रही है। बहुत सारे लोगों ने यह भी कहा कि अपना ज्ञान अपने पास रखो क्योंकि तुम्हारा ज्ञान किसी काम का नहीं है। कुछ लोगों ने यह भी कमेंट करके बताया कि तुम्हारे जैसे लोग ही हमारे देश को कुछ कर गुजरने का मौका देते हैं। मैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि कम से कम मुझे कमेंट करके बताया कि मुझे और क्या करने की ज़रूरत है। मैं आज फिर से उठाता हूं उसी पर सवाल, ज्ञान वाफी मस्जिद, बेरोज़गारी, महंगाई और बड़े कुछ छोटे ऐसे मुद्दे जो ज़रूरत है आम जनता की। दोस्तों, ग्राउंड पर जाइए और देखिए कि क्या स्थिति बन रही है, कि किस तरह से बच्चे और बूढ़े, किस तरह से बेरोज़गार युवा आज घुट घुट के मर रहे हैं। आप कहते हैं कि जनसंख्या बढ़ रही है, आप कहते हैं कि महंगाई का कोई मकसद नहीं है, सिर्फ जनसंख्या की वजह से महंगाई बढ़ रही है। अरे जनसंख्या तो तब भी ज़्यादा थी जब आपका शासनकाल नहीं था। जनसंख्या तो तब भी थी जब इंसानों के पास 100 रुपये 10 रुपये में पेट भर जाता था। जनसंख्या तो तब भी थी जब किसी के पास नौकरी हुआ करती थी। जनसंख्या तो तब भी थी जब एक इंसान अच्छी तरह से पढ़ाई कर पाता था। जनसंख्या तो तब भी थी जब अपने परिवार में सुखी सुखी चैन की रोटियां खा पाता था। आज जनसंख्या बढ़ गई, आपने ये देखना भूल गया कि महंगाई किस तरह से बढ़ रही है। आप ये नहीं देख रहे हैं कि जो बेरोजगार बच्चे हैं, जो पढ़ लिख करके नौकरी करना चाहते हैं, आज वे कहाँ चले गए हैं। आज आप उनकी बात नहीं करते। जिस तरह से प्राइवेट हाथों में सरकारी कंपनियां चली जा रही हैं, जिस तरह से प्राइवेट कंपनियां बंद हो गई, जिस तरह से हवाई जहाज़ को बेच दिया जाता है, जिस तरह से रेलवे को बेच दिया जाता है, आपको क्या लगता है कि बस जनसंख्या बढ़ रह गई। महंगाई का मतलब ये होता है कि महंगा हुआ सामान जिसको हम खरीद नहीं पाते, और वही स्थिति हमारे समाज में, हमारे सरकार में बनी हुई है। हम कह रहे हैं जो आप बुलडोजर गिरवाने में पैसा खर्च करते हैं, जो आप बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को ध्वस्त करने में पैसा खर्च करते हैं, जो चीज़ें आप जो सरकारी यानी कि मंदिर मस्जिदों को में तहखाने पर जा करके कुछ नई चीज़ें निकालने की कोशिश करते हैं, वही पैसा आप क्यों नहीं सरकारी लोग यानी गरीब बच्चों में खर्च करते हैं। जब आप किसको कहीं आना जाना होता है तो आप ये भूल जाते हैं कि हमें बच्चों को, गरीबों की सेवा भी करनी है। बस आप इतना सोचते हैं कि मैं जाऊंगा जहां पे, वहां पे बहुत अच्छी व्यवस्था होगी, मैं एसी रूम में बैठूंगा, मज़े से खाना खाऊंगा। लेकिन वह गरीब बच्चे जिनके पास खाने को भोजन नहीं है, वे गरीब बच्चे जो कुछ करना चाहते हैं, वे गरीब बच्चे जो पढ़ाई करना चाहते हैं, उनकी देखभाल कौन करेगा। चलिए बात करते हैं, महंगाई की बात ही कर लेते हैं। तो जब किसी सरकार यानी प्रधानमंत्री महोदय का, योगी सरकार का, यानी किसी भी नेता का जब जमावड़ा लगता है, तो उस समय सिर्फ और सिर्फ जब कहीं रैली होती है तो बहुत सारा पैसा खर्च होता है, जबकि करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। हे महोदय, आप उन करोड़ रुपए का 1/4 हिस्सा आप क्यों नहीं गरीबों पे खर्च करते हैं। आप योगी सरकार, आपसे भी कुछ कहना चाहता हूँ, जो हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा खटक रही थी, और आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। चर्चा बहुत दिनों से जोरों पर है कि बुलडोजर बाबा की सरकार है और बड़े बड़े माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। मैं
योगी सरकार से एक थोड़ा सा बात रखना चाहूँगा उनके सामने, क्योंकि मुलाकात तो हो नहीं सकती, अपने चैनल के माध्यम से थोड़ा सा बात रखूँगा कि महोदय, आप बुलडोजर से बिल्डिंग तो गिरवा दे रहे हैं, लेकिन फिर उस ज़मीन का आप क्या कर रहे हैं, ना तो सरकारी व्यवस्था में। तो मैं आपसे थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि जो माफियाओं ने कब्जा करके ज़मीन पे बिल्डिंग बनवाई हुई है, जो माफियाओं ने बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनवाया है, उस बिल्डिंग को ध्वस्त कराने से बेटर है कि आप उसको कब्जा करके अपने हक में ले करके किसी सरकारी खजाने को क्यों नहीं सौंप देते। आप क्यों नहीं सरकारी कोई कर्मचारियों को सौंप देते, आप क्यों नहीं सरकारी व्यवस्था कुछ लागू कर देते, यानी कुछ ऐसे ऐसे अधिकार जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, उस जो बड़ी पैसे लगा करके बिल्डिंग बनाई गई है, वो अपने हाथ में कब्जा नीलामी करके उस बिल्डिंग को सरकारी खजाने के ज़रिए, यानी सरकारी कोई भी कंपनी बैठा देते, तो कहीं न कहीं सब लोगों को रोज़गार भी मिल जाता और अच्छी तरह से आपको व्यवस्था भी मिल पाती। मगर आप सिर्फ जितने भी लोग कमेंट कर रहे हैं, सुन लीजिए, आप सबसे मैं कहना चाहता हूँ कि मैं तो बात करता हूँ खरी खरी, आप चाहे आपको कैसा भी लगे, मैं बस इतना जानता हूँ कि बेरोज़गारी है, महंगाई है, और आपको लगता है कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो आपके घर में कितनी जनसंख्या है आपको खुद पता होगी। और सिर्फ वही लोग कमेंट करते हैं उल्टे सीधे जिनके पास खाने को अच्छी तरह से भोजन मिल पाता है, जो सरकार को जिसको संरक्षण मिलता है, ऐसे लोग ही कमेंट करते हैं। हम जैसे लोग कभी कमेंट नहीं करते। कभी अगर आपकी औकात है, आपके पास टाइम है, तो कभी जाइए गरीबी को झुग्गी झोपड़ियों में, उनसे बस उतना कह दीजिए कि आप बच्चे पैदा करना बंद कर दो, हम आपको सारी व्यवस्था कर दूंगा। लेकिन आप इतना भी कह नहीं सकते, क्योंकि आपके पास उतना समय नहीं होगा, आपके पास वक्त नहीं होगा। अगर छोटी सी बात सत्यानंद स्वामी ने कह दी तो आपको बहुत बुरा लग जाता है। बहुत सारे लोग तो कभी कभी धमकियां भी देना शुरू कर देते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा बोलने लगे हो, बहुत ज़्यादा कुछ भी करने लगे हो। मैं बोलता नहीं हूँ साहब, मैं अपने हक की बात ही नहीं करता हूँ, मैं तो जनता के हक की बात करता हूँ। जनता को जो चाहिए, जनता के जो युवाओं को चाहिए, जो देश के प्रति बातें हों, देश में क्या हो रहा है उसी को मैं बात करता हूँ, दूसरी बातें नहीं करता हूँ। फिर से मैं कहना चाहूँगा महोदय, ज्ञानवापी मस्जिद, ताजमहल और अलग अलग जो मस्जिदें हैं उस पर चर्चा कम करें, बल्कि जो युवा बेरोजगार हैं थोड़ा उनके लिए भी सर्वे करा लो, जो भूखे हैं उनके ऊपर भी सर्वे करा लो, तब पता चलेगा कि आपके सरकार में क्या हो रहा है। बाकी रह गई मेरी बात, तो आप कमेंट भला भी करोगे बुरा भी करोगे, तो मैं चुप बैठने वाला नहीं हूँ। मैं हमेशा उन गरीबों, मजलूबों और बेरोज़गारों की आवाज़ उठाता रहूँगा, जिस तरह से मैं पिछले दिनों तक उठाता रहा हूँ। दोस्तों, एक बार और साहब करना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। 1 लाख सब्सक्राइबर बार पूरे होने में कुछ ही बाकी रह गए हैं, उसको भी ध्यान दीजिए। सुपर फैंस जोन एक मेरा चैनल है जो आपको एंटरटेनमेंट के सहारे लेकर जाते हैं, उसको भी सब्सक्राइब करिएगा। फेसबुक पेज पर सत्या एक्सप्रेस और सुपर फैंस जोन दोनों को फॉलो करिएगा, क्योंकि अपनी बातें मैं हमेशा रखता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।